हेलो स्टूडेंट, आज हम थर्ड हेड ऑफ इनकम पढ़ेंगे, जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशनल। इसमें हमारा एक फॉर्मेट होता है जिसमें हमारा क्या होता है, नेट प्रॉफिट हमें गिवन होता है P&L अकाउंट का। ठीक है, उसमें कुछ एक्सपेंसेस लॉसेज जो होते हैं वो डिसअलाउड होते हैं, वो हमारे इसमें डेबिट होते हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं, ऐड होते हैं। और उसमें से जो भी जितने भी ये पॉइंट्स हैं, जैसे कि सारे प्रोविजंस और रिजर्व्स हो गए। रिजर्व कौन कौन से, बैड डेप्थ हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। प्रोविजन कौन से, जो इनकम टैक्स के एक्सेप्ट करती है अंडर सेक्शन 36 के। ऑल टैक्स जो है एक्सेप्ट होते हैं, जैसे कि GST, एक्साइज ड्यूटी, ये सब चीज़ें। रेंट जो हमने खुद ने ही अपने आप को पे किया है। सारे एक्सपेंसेस जो कि एक्सेप्ट करे, जितने भी साइंटिफिक रिसर्च होती हैं, ये सब चीज़ें। ऑल कैपिटल लॉसेज जितने भी होते हैं, चैरिटी डोनेशंस, ये सब चीज़ें ऐड होंगी। एक्सपेंसेस जितने भी रिलेटेड अदर हेड ऑफ इनकम से होते हैं। इंटरेस्ट हो, कोई भी, जितने भी ये पॉइंट्स थे, मतलब कि इंटरेस्ट ऑफ अ कैपिटल अनलेस इट अनलेसली, यानी ऑल पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये सब चीज़ें भी ऐड ऑन होती हैं इसमें। सारे डेप्रिसिएशन अगर गलती से हमारे डेबिट हो गए हैं तो वो, जिस कोई भी डेप्रिसिएशन गलती से डेबिट होगी तो वो भी ऐड होगा। गिफ्ट प्रेशर्स अगर हमें एड्स नहीं मिले वो भी ऐड होंगे। जो भी हमें कोई भी टाइप्स ऑफ फाइन, वो फाइन का और पेनल्टी का, वो सब ऐड होंगे इसमें। कोई भी पेमेंट की हो अपने पार्टनर को, सैलरी जैसे इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, ये सब चीज़ें, रेमुनेशन कुछ भी दिया हो, वो सब चीज़ें भी इसमें ऐड होंगी। एंड कोई भी सैलरी हो जो कि इंटरेस्ट पे किया हो जिस पर हमने, और अदर सोर्सेज, किसी भी सोर्सेज में किया हो, तो वो सारी भी ऐड होंगी। रेंट जो है वो भी रेजिडेंटल पोर्शन में हो तो वो भी ऐड होगा। लॉस जो है स्पेशलाइजेशन, तो वो भी ऐड होंगे। किसी चीज़ पर हमें सब्सक्रिप्शन मिला है या एडवर्टाइजिंग का कोई एक्सपेंसेस है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वो भी सब ऐड होगा। परचेजिंग पावरिंग जो है, जो कि हमारी 25, इस पे हमें क्या होगा, राइट टेक्निकल्स जो होंगे ये सब ऐड होंगे, लेकिन इसमें 25% ही अलाउड होगा। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट अलाउड होगा, 25%। इसमें प्रीमियम एक्सपेंसेस सारे अलाउड होंगे, जो भी इंस्टॉलमेंट हुई है। फोर्थ फिफ्थ पोजीशन जो है वो डिसअलाउडमेंट होगी, जो कि हमारी अमाउंट क्या होगी, वो भूल होगी, एक्सपेंसेस के नाम से दिखा दी जाएगी। वॉलंटियर्स की कोई भी पेमेंट होगी, एम्प्लॉयज़ के रिलेटिव्स की होगी, वो सब ऐड होगी इसमें। कोई भी हमारे एक्स डेफिनेशन बढ़ जाएगा तो वो सब इसमें ऐड हो जाएगा। म्यूनसिपल टैक्सेस हो गए, हमारे रिपेयर्स हो गए, इंश्योरेंस हो गई, ये रिलेटेड हुआ, लेआउट्स, प्रॉपर्टीज़, ये भी सब ऐड होंगे। कैश पेमेंट हो गई, मोर देन 10,000 अगर उससे ज़्यादा होगी तो वो भी सब ऐड होंगे। बुक्स प्रोफेशंस हो गई, कोई भी बुक खरीदी अपने प्रोफेशन के लिए, वो सब भी इसमें ऐड होगा। मतलब एक्सपेंसेस है वो सब एडिंग होगी। अब इसमें से जितने भी ये 0.5 है, जिसमें कि इसमें कोई भी अदर इनकम आ गई जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो भी। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और अगर हमारा ओवर वैल्यूएशन हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक का, तो ये भी इनकम जो है वो टैक्सेबल होनी चाहिए, हेड, बट नॉट अ क्रेडिट, वो क्रेडिट नहीं होगी P&L अकाउंट में। एक्सेस अमाउंट होनी चाहिए एक्सपेंडिचर की, जो कि हमारी असेंबल्ड लिमिट में होनी चाहिए, वो डेबिट होगी। हमारा फिर क्या है, इसमें से क्या क्या लेस हो सकता है, पहला कि अर्निंग, कोई भी एक्सपेंडिचर हो या लॉस हो, वो अलाउडेबल हो अंडर से इनकम टैक्स एक्ट के, बट नॉट अ डेबिट, वो डेबिट नहीं है तो वो क्या होगा, P&L अकाउंट में डेबिट नहीं है तो वो क्या होगा, जैसे कि हमारे एक्चुअल BDP, बेड डेप डेप्रिसिएशन, ये सब चीज़ें आती हैं। इनकम नॉट अ टैक्सेबल अंडर दिस हेड, क्रेडिट हो गया तो वो भी सब रेंटल इनकम हो गई, जैसे इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट हो गई, ये सब चीज़ें जो पार्ट हो गया सैलरी की तरीके से। एक्सटेम्ड इनकम लाइक पोस्ट ऑफिस, ये सब चीज़ें, जितनी भी एग्रीकल्चर इनकम हो गई, जितनी भी एग्रीकल्चर इनकम हो गई, मैच्योरिटी इनकम हो गई, रिफंड इनकम हो गई, ये सब चीज़ें क्या होंगी, सब ऐड होंगी इसमें, लेस होंगी इसमें से। जितनी भी हमारा ओवर वैल्यूएशन होगा क्लोज का, और अंडर वैल्यूएशन होगा ओपनिंग का, वो सब बीच में से। और उसके बाद क्या निकल के आएगा, हमें टैक्स इनकम फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से निकल कर आएगा। अब हमारा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप इसे कर दिखाना। वैसे मैं, अगर हो सकता है तो इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा, अगर मेरा हो गया तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता सकता हूँ। थैंक यू सो मच, प्लीज ऐसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।